अपने ब्रश करने के लिए, नहाने के अलावा, कपड़े पहनने के अलावा और कोई काम नहीं। हर चीज के लिए तुमने टीम रखी हुई है, हर चीज के लिए। कैसे चलेगा मैडम? बंदी कर दो ना आना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहो। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा ममता के साथ मस्ती करते हैं। मस्ती इन द सेंस उन्हें पता नहीं है। अभी मैंने और शशि ने प्लान किया है, शशि को एक फ़ोन दे दूंगा माइक लगा के, वो चुपचाप छुप के बैठ जाएगी पीछे, और फिर मैं ममता को डांटूंगा काम को लेके, जो हमारे ऑफिस में काम चल रहा है। अब उनकी टीम ने जैसे भी परफॉर्मेंस की है वो अलग चीज़ है, बट मैं उसे डांटूंगा। और इस कहानी के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम कुछ भी बोल के डांटेंगे, वो चुपचाप देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है, वो लड़ती हैं या एक्चुअल में क्या एक्सप्रेशन है वो कैच करने के लिए हम छुपा के 2 जगह कैमरा छुपा रहे हैं। एक तो ये उधर लेके बैठ जाएगी, कुछ कपड़ा अपना डाल लेना ऊपर से। कोट आपका नहीं है, आपका जो सूट पहन के आए, ठीक, ब्लैक डालूंगी, ब्लैक फोन है, हाँ, तो पता नहीं लगेगा। मजा आने वाला है। तो आज अभी हम ये करने वाले हैं, तो बने रहिए व्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है। और एक सेकंड, इसमें मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मैं केवल भाई जी के कहने पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं भाभी को डांट खिलाने में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। नहीं, इसी का आइडिया है कैसे से डांटना। हाँ, वो ननद होती ना जो लड़वाती हैं, वही है। बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भाई के साथ नहीं हूँ, मैं भाभी के साथ में हूँ। बट मजबूरी मनाना पड़ेगा, ये मुझे बहुत मारता है, लिटरली मारेगा, मेरे को नहीं बनाया तो लिटरली मारेगा। ऐसे कहे झूठ बोल रही हो, शादी के बाद मैंने तो कभी नहीं मारा है। अभी पीछे वीडियो में सबूत है। वो मजाक वाला था, गुस्से में 8-10 बार ही मारा होगा मैक्सिमम। 10 साल हो गए शादी के ना, 10 साल में 8-10 बार मारा है। साल का एक तो नहीं पड़ रहा है, पहले डेली का एक पड़ता था। मजाक वाला थोड़ी काउंट करते हैं। जबकि सबसे ज्यादा घर में मैं इससे डरती हूँ, मेरे जितना कोई इससे तब भी इतनी शैतानी करती कि पिट जाती हो। मैं और शैतानी, और जो भी करती हो पिटी क्यों फिर? सबसे ज्यादा मैं डरती हूँ, तुम मुझे कूट लेते हो भाई 10 साल की शादी में से सिर्फ 10 बार मैंने पीटा है, और उसमें भी कह रहे कि और उसके बाद जो मजाक में पीटा वो नहीं काउंट करना। मजाक में क्या है, ऐसे तो अभी मार दो जा पर, तुम काउंट करोगे? मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना एक छोटा सा प्रैंक, सो स्टे ट्यून्ड। लैपटॉप में ऐसे लगा लूंगा शशि, जब बजा रहा हूँ लैपटॉप में ऐसे लगाऊँ, लाइक काउंट दिखाता है। ये कैसे लगता है? स्टूडियो पे जाके डेस्कटॉप मोड पे, या तो फिर डेस्कटॉप में ऑन करो। दरवाजा बंद कर दो, मैं कर देता हूँ। तुम कितने बजे ऑफिस आई शशि? मैं पहले नोएडा गई हूँ, कुछ काम था, सामान वगैरह लेना था डीलर के पास में, फिर वो सब होती है तब हम तुम 12 बजे के बाद तो 1 बजे तक का भी टाइम होता, तो एग्जैक्ट टाइम बताओ। 12 बजे के बाद 12 बज के 1 मिनट पे आई हो या 12 बज के 59 मिनट पे आई हो? 12:30 बजे तो बिल्लू का फोन आया था तुम्हारे फोन से घर से, 12 बज के 16 मिनट पे। हाँ, तो 12:30 बजे उस टाइम में निकल गए थे ना। टाइमिंग क्या ऑफिस की हमारी? मैडम तुम्हारे पास एक सिंगल काम नहीं है घर पे करने के लिए। बच्चे स्कूल गए थे आज? नहीं। अब क्या काम था? तुमने क्यों 1 बजे 12:30 बजे ऑफिस आ रही हो? दो तुमने वो लगा रखे हैं अपने हाउस होल्ड हेल्प के लिए। आज वो मैंने उसको फ़ोन किया था अनु को, तो उसने कहा हम 9:30 बजे अभी पहुँचे हैं, और अभी मैं नहा धो के आ रही हूँ पूछे करके। और क्या कहते हैं, तो कितने बजे आ गई थी अनु घर? 11:30 बजे आ गई। तुम 11:30 बजे तो निकल सकती थी। उसके बाद तुमने 1 घंटा पूरा वेस्ट किया। दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी शुरू होगी, आधी खत्म भी हो चुकी है। अब 2.5 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में, फाइनेंशियल ईयर को। कितना तुमने टारगेट अचीव किया है? तुम क्यों दोनों चीजें बर्बाद करने पे टोटली तुल गई हो? ऑफिस भी बर्बाद कर रही हो, बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। एक ही जगह टाइम, बच्चों को टाइम दे दो, क्या दिक्कत है? मैं कमा तो रहा हूं, क्या दिक्कत तुम्हें? बैठो घर आराम से, वो भी नहीं तुमसे होना है। ऑफिस आके शौक भी पूरे करने हैं, तो उसमें तुम्हें वो कुछ करना नहीं है। रेवेन्यू 0। तुम्हारे पास एक सिंगल काम नहीं, सिर्फ अपने ब्रश करने के लिए, नहाने के अलावा, कपड़े पहनने के अलावा और कोई काम नहीं। हर चीज के लिए तुमने टीम रखी हुई है, हर चीज के लिए। झाड़ू पोछे वाले तुम्हारे अलग हैं, तुम्हारे बर्तन धोने वाले अलग हैं, तुम्हारे खाना बनाने वाले अलग हैं, तुम्हारे बच्चों की देख रेख करने वाले लोग अलग हैं। उसके बाद तुम ऑफिस भी आना है और लेट भी आना है। बोलो कैसे चलेगा मैडम? बंदी कर दो ना आना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहो।
और घर पे रह के भी तुम बच्चों की टेक केयर थोड़ी कर रही होती हो, किचन में घुसी रहती हो। इतने सब लोगों को होने के बावजूद किचन का काम तुम खुद कर रही होती हो। क्यों? तुम किसी चीज का किसी को पे कर रही हो तो उनसे वो काम करवाओगी कि उनके बदले खुद करके दे दोगी फटाफट। और तुम्हें तो एक चीज बहुत हिंदी में पता है कि मुझे अगर खाना खाना है तो तुम्हारे हाथ का ही खाना होता है, उसके बावजूद तुम्हें पता नहीं कैसे किसी के हाथ का खाना हमेशा अच्छा लग सकता है ऑल द टाइम। खुद भी खाओगी, दूसरों को खिलाने की कोशिश करोगी, तो तुम खाना तो खुद बना सकती हो। तुम बेसिक सी चीज है, ना तुमसे वर्कआउट होता है, ना तुमसे डाइट होती है, ना तुमसे काम होते हैं कोई। वर्कआउट नहीं कर रही हूँ घर पे। अच्छा, डाइट डाइट भी करती हूँ। डाइट कहाँ करती हो? तो अक्सर कुछ ना कुछ खा रही होती हो जंक। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं खाती। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें जंक खाते देखता हूँ। जब खाते हो तभी आप देख लेते हो बस। ऐसे थोड़ा ना, मैं मजाक नहीं कर रही सच में। शशि से पूछ ले, शशि को भी क्या पता। मैं कहाँ खाती हूँ बिना मतलब में, अपने बात बात में वहम पाल रखा कि मैं खाता। मम्मी से पूछ लो कितना मैंने पिछली बार लास्ट ईयर चिक्की विक्की ज्यादा खाती थी, इस बार नहीं खाती। हाँ, उसके लिए अगर आपको सबसे पूछना सबसे पूछ लो, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानोगे। इस बार नहीं पूछ खाती लो भाभी ना, मैं लाती क्या? मैं खाती। इस साल मीठा नहीं खा रही है, पिछले साल उन्होंने ना मैं खाती ना मैं खाती। से मीठा 1-1 किलो चिक्की खाती थी जो ये बैठ गए। 1 किलो एक किलो नहीं आती। अरे नहीं, मैं कह रही 1 किलो नहीं आती थी। वो एक आध डब्बा आधा किलो, मतलब वो 400 ग्राम का होता है। 1 किलो फालतू में मत बनाओ, डबल ट्रिपल। देखो भाई ऐसा है, तुम कितनी भी वो कर लो, चलो ठीक है तुम नहीं कर रही हो डाइट, बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ, जिम नहीं जा रही हूँ, बात अलग है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम ना तो घर में बच्चों को टाइम दे रही हो, ना कंपनी को टाइम दे रही हो। मैं सुबह बिल्लू को उठाकर सुबह पढ़ाती हूँ। अच्छा, कितने दिनों से? जैसा नहीं करती वैसे बता रही कितने दिनों से? हैं, हो गए हैं 10 दिन तो। 10 दिन। और तुम्हारा लेट आने का सिलसिला तो 10 साल से है। ऑफिस 12-1 से पहले तुम कभी नहीं आती हो, और वहीं तुम कहीं जॉब कर रही होती, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने वाले लोगों में से हो तुम। तो अपनी कंपनी है तो उसके चक्कर में कितना भी वो कर लो, 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट। करना क्या चाह रही हो तुम लाइफ में? ये चलाना चाह रही हो कि बंद करना चाह रही हो? मुझे दोनों में ओके है। अगर चलाना चाह रही हो तो अच्छे से चलाओ, नहीं चलाना चाह रही बंद कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ काम धंधा नया शुरू कर दूंगा, यहाँ पे अपनी टीम बैठा लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जवाब दिया करो, कुछ बोला करो उसका जवाब दिया करो, भूत बन के मत बैठ जाया करो बिल्कुल मुंह में। चलाना है कि नहीं चलाना? चला कहाँ रही हो? चलाना तो है, तो मुझे भी पता है। चलाओ, फिर काम करो, करवाओ। देखो मैडम, एक तुम्हें चीज़ हिंदी में मैं पिछले 10 साल से समझाता चला आ रहा हूँ कि जब तक टीम का कैप्टन खुद नहीं खेलेगा, टीम में कभी ना तो वो मोटिवेशन आएगा, ना ही वो कभी टीम जीत सकती है। कभी तुक्का लग गया तो जीत गई, अदरवाइज वो नहीं। कैप्टन का मेन काम पे हैंडल होना बहुत ज़रूरी है, और तुम जीरो हो अपनी चीज़ पे। तुम्हारा किसी चीज़ पे कोई होल्ड ही नहीं है, ना फाइनेंसेस पे, ना काम पे, ना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे, ना तुम्हारे किसी भी चीज़ पे कोई होल्ड नहीं है तुम्हारा। खुद कुछ काम नहीं कर रही हो तुम। हंस के मत दिखाओ प्लीज़। मैं हंस नहीं रही हूँ। स्माइल आ रही तुम्हारे। नहीं मैं हंस नहीं रही, सच में नहीं हंस रही। इसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं है। कोई जॉब थोड़ा नहीं सुना रहा। ठीक है भाई, जाओ, क्या ही बोल सकते हैं। मुझे लगा आपने मुझे देख लिया बनाते हुए। तुम्हारा हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। हैं? अच्छा, डांट सुनने टाइम भी तुम्हें अच्छा लगना होता है? नहीं वो हाँ। अच्छा नहीं लग रहा। क्या रोना आ गया तुम्हें? तो हो रही हो? क्या शशि बना रही थी वहाँ से? तुम रोने क्यों लग गई? जल्दी करने जा रहे हैं? रोना आ गया भाई साहब। ये कहाँ है? उधर किचन देखें। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन नहीं करे जाते। जो ला दिया तुम गलत बना के। देखने आए तुम कैसे लग रहे रोते हो। चश्मे से पता नहीं चल रहा था एक बार। मजाक नहीं रो रही, मजाक कर रहे थे हम। रोंगी मैं। ये देखो 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 देखो। नहीं, चश्मा और लिपस्टिक नहीं उतरनी चाहिए। चश्मा लिपस्टिक सुंदरता की पहचान है। सुंदर तो देखा? वो होता ना एक आभूषण, वो है चश्मा मेरा। अरे यार, आंखें साफ नहीं दिख रही हैं आंसू से भरी हुई।
जो हमारा मेन गोल था। जो हमारा मेन गोल था। भाभी को तब नहीं पता लगा जब मैं भाभी को बुलाने गई ना, भाभी अंदर आओ, हाँ। तब भाभी को पता लगा कि ये हंस के बुला रही, मतलब तूने वीडियो बनाया। उससे पहले नहीं पता था। अब नहीं, प्रैंक हो गया। प्रैंक क्या, आप जो भी काम वाली बातें मत किया करो, प्रैंक में कहते हो, पर्सनल चीजों पे बात कर लिया करो। और ये तो हमारी टीम में भी नहीं, ये क्यों डर रही है? मैं एक दिन इन्हें डांट रहा था, ये दोनों डरे बैठे कि अब मेरी बारी आएगी, टीम में कुछ बोलो, जबकि इनसे बता के मैंने बोला था कि ऐसा करेंगे डराने के लिए। अरे एक बार वो प्रैंक नहीं किया था हमने जो ममता से, बता के किया था इनसे कि हम आज वाला तो बताया भी नहीं था, आज तो इसीलिए तो नहीं बताया था, ये सब ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। जब मैं ओढ़ के बैठी थी, मैंने सोचा भाभी ने देख जैसे कैमरा छुपा रखा है। कैमरा छुपा रखा है, लेकिन वो ब्लैक फोन था। हाँ। और ब्लैक कैमरा भाभी इतना वैसे भी नोटिस नहीं करती है। लेकिन मैंने फिर भी काफी छुपा के बनाया। नई बात तो है नहीं, वो बैठी हुई होगी तो फोन तो हाथ में होता ही हो है। गई होगा, लेकिन मैंने अच्छा ये बताओ कैसा लगा, मजा आया? मैंने दोनों मजा आया, सही बताओ। नहीं, मुझे क्यों मजा, डांटा था यार तुम्हें इतने दिनों बाद। तो मुझे क्यों मजा आया? सत्या इन सबसे अलग है, वो चुप बैठी है, मेरी बारी नहीं आएगी। वो रो रही है, उसको देखो। वो कह रही थी क्रिएटर आप दूसरी चीजों में कर लो, प्रैंक व्रैंक जो करना है। तभी डांटा मैंने जेन्युइन वाला था। तुम्हारे अंदर की वो है, ऐसी डांटता हूँ हमेशा, ऐसी डांटता हूँ हमेशा। डर गई। डाइट के मामले में भाई जी शुरू करने में डाइट में भाभी को मैंने गजब दी, भाभी ने नहीं खाई, मतलब भाभी तुरंत साथ ले लिया है। हाँ, नहीं जो चीज सही है वो सही है। चलो भाई, ये प्रैंक था एक हमारी मैडम के साथ छोटा सा। मैडम डर गई, रोने लग गई, किचन में जाके रो रही, पानी पी के मुंह धो के आ गई। अरे तो पूरे दम से डांटो, तू ज्यादा साथ ले रही है, अभी तू पिट लेगी। यहाँ प्रैंक नहीं, यहाँ पर असलियत हो जाएगी, चटाट चट चटाट चट। उठ जाते हैं। तो इस चक्कर मत रहना, शादी होगी तो बच जाओगी। कहाँ बचते हैं, जब मौका मिलता तब। तो बताओ, तुम्हें पता था कि हम ऐसा करने वाले तुम्हारे साथ आज? नहीं कोई दूर दूर तक खबर थी? नहीं, कौन देगा खबर? मतलब मुझे शायद तुम्हें अंदेशा हो गया हो कि ऐसा बुलाया इसने अंदर। नहीं, मैंने ये सोचा था। हाँ। इन्होंने फोन पे भी डांटा था, तब भी सुकून नहीं मिला, फिर बिठा के टाइम बर्बाद कर दिया। एक्चुअली हम कुछ और करना यार, दिमाग में कुछ आया नहीं, मैंने फ़ोन पे डांट ही चुका हूँ इस चीज़ के लिए, तो यही कंटिन्यू आगे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जेन्युइन तुम्हारे नज़र में ज़्यादा लगे। मुझे लगा मगर फोन पे डांट के सुकून नहीं मिला कि सामने बिठा के, अब फालतू में मैं काम कर रही थी अच्छा खासा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बिठा के, फिर वही बात। भाई साहब टाइम वेस्ट हो रहा, रिजल्ट दूर दूर तक नहीं है। जब काम कर रहे हैं उसे छुड़वा अच्छा सही के बता, बैठ के रोना आ गया था? सही बताओ। हाँ मेरी क्यों कसम कसम भाग्य खाई थी कभी? हमेशा गाती हो कभी अंदर भाग्य थी। तो तो देखो भाई लोग, आज डर गई बुरी तरीके से, हालांकि हमने मजाक में डांटा था। सीरियस भी मैं सेम ऐसे ही डांटता हूँ, इसलिए इन्हें पता नहीं चल पाया कि मैंने इन्हें मजाक में डांट रहा हूँ या सीरियसली डांट रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा रियल टॉपिक्स पे डांट लगाई ताकि समझ रहे हो ना, इन्हें एकदम लग जाए कि हाँ भाई आज तो डांट पड़ रही है। ये तो डरी बाहर, हमारी पूरी टीम डर गई कि अब क्या होगा, हमारी बारी आने वाली अगला नंबर मेरा। तो ये छोटा सा प्रैंक था, होप आपको अच्छा लगे। अपने चाहने वालों बोल दो मजाक था, नहीं तो ये आगे मुझे गालियाँ देते हैं। वही मैं भी सोच रही थी कि मतलब इस जो आपने बोला ना, जैसे जैसे बोला उसको लेके आप सब लोग मेरे फेवर में तो हो जाएंगे, नो डाउट, बट आपको कहेंगे थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करो। मैंने कौन सा तुम्हें लाठियों से कूट दिया तो रिस्पेक्ट मेरा करो? मतलब ये है कि ऐसे मत डांटा करो, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही डांटूंगा मैं, ऐसे ही डांटूंगा। आई हैव राइट, प्रोफेशनली ले लो पर्सनली ले लो, दोनों तरह से मेरे अधिकार हैं तुम्हें डांटने के। तो मेरी जूनियर हो ऑफिस में, तो एज अ बॉस मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, घर पे तुम बीवी हो तो वैसे भी डांट सकता हूँ। तो मेरे पूरे राइट्स हैं और मैं अपने अधिकारों का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत मस्ती वाले वीडियो मिलते हैं आपको, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा आपकी भाभी को डांटा मैंने। उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मजा आ जाएगा।